नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान दरअसल एक सवाल के जवाब के अंदर है। तो एक आदमी ने सवाल पूछा है और ये केस क्योंकि बारहा मेरे सामने आ चुका है कि उसको अलग जवाब भी दिया है, तो मैंने ये समझा कि इसको अपने YouTube चैनल के ऊपर लगा दूं और ताकि YouTube और Facebook के लोग भी इसको इस अमल से मुस्तफ़ीद हो सकें। क्योंकि ये अमल ये चीज़ ऐसी है, लोग इससे परेशान होते हैं, शर्मिंदा होते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। तो अक्सर तौर पर आमिलीन भी इन चीज़ों से ज़िक्र करने से कतराते हैं। अगर आपके साथ इस तरह का कोई सीन है, इस तरह का कोई इशू है, आपके साथ इस तरह का कोई मसला है, तो आपको भी ये अमल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। दोस्तों, ये जिन्नात जो होते हैं, ये औरतों के साथ गलत ताल्लुकात भी उस्तवार कर लेते हैं। औरतों के साथ, लड़कियों के साथ ये गलत अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करके उनके साथ ज़िना तक चले जाते हैं और ये बारहा करते हैं। तो ये ज़िना, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है। जी, ऐसे सैकड़ों केसेस हमारे सामने, अपने सामने भी ज़ेर इलाज हो चुके हैं। उनकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि हदीस में है अल मजालिसु बिल अमाना। तो बहरहाल ये जो फ़न अमलियात के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनके सामने इस तरह के केसेस हैं। और अगर इस तरह का कोई सीन हो, पहली बात यह है कि बाज़ दफ़ा जिन्नात को जब हम इलाज करने के लिए कोशिश करते हैं तो वो जिन्नात दावा करते हैं हमारा इसके साथ निकाह है। बच्ची के दिमाग में भी इस तरह की बात डाल देते हैं, वो भी ये समझते हैं। और याद रखिएगा, सिर्फ ये जिन्नात के मर्द इंसानों की औरतों के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करते, बल्कि बाज़ दफ़ा इनकी औरतें भी, इनकी परियां वगैरह, ये भी आशिक हो के मर्दों के साथ इस तरह के ताल्लुकात कायम कर लेती हैं। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ इस तरह का कोई सीन है, या आप बचना चाहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में इस तरह का, हमारे सामने, हमारे बच्चों में, हमारे औलाद में इस तरह का कोई सीन ना हो, तब आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा देगी इंशाअल्लाह। आप मुकम्मल देखें। जिन्नात जो ताल्लुकात उस्तवार करते हैं, उनकी मेन वजूहात में से एक वजह यह है कि हमारी बेदीनी की वजह से वो हमारे ऊपर अपना तसल्लुत डाल देते हैं। उनमें से अक्सर तौर पर, क्योंकि मेरे सामने जो केस आया तो मैं उसके सामने जिक्र करूंगा, उसके ये शादी वगैरह की तकारीब जो होती हैं, इन तकरीबात में बाज़ दफ़ा बच्चियां बन संवर के जाती हैं, मेकअप वगैरह करके चली जाती हैं, खुशबुओं का बेजा इस्तेमाल करके चली जाती हैं। तो ये वहाँ औरतें जहाँ जमा होती हैं, शयातीन तो वहाँ वैसे ही होते हैं, क्योंकि अन्निसाउ हबाइलु शैतान, तो ये तो शैतान की वैसे भी रस्सियाँ हदीस पाक के अंदर है। तो वहाँ शयातीन होते हैं, वहाँ म्यूज़िक होता है, बेदीनी आम होती है, फिर ये वहाँ रक़्स वगैरह, डांस वगैरह शुरू कर देती हैं। तो इससे ये इन महाफिल में जिन्नात, शयातीन का वरूद ज़्यादा होता है। इसलिए वहाँ बाज़ दफ़ा, क्योंकि जिस्म कपड़े भी इस तरह के पहने होते हैं, मेकअप भी फिर ऊपर ऐसा होता है, तो ये जिन्नात का दिल आ जाता है, आशिक मिजाज बन जाते हैं। तो जब वो अपना तसल्लुत इनके ऊपर डालते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस ज़िना तक भी चले जाते हैं। फिर अक्सर लोग शर्मिंदगी की वजह से इसका जिक्र किसी के सामने नहीं करते और बस इसी में हत्ता कि वो कब्र की ज़ीनत बन जाते हैं, कब्र में चले जाते हैं। उसका इलाज क्या है? पहली बात यह है, इनका निकाह नहीं होता, क्योंकि जिन्स दूसरी जिन्नात और जिन्स से हैं, इंसान और जिन्स से हैं, इनका आपस में जिन्स के तगय्युर की वजह से आपस में निकाह जायज़ ही नहीं है, होता ही नहीं है सिरे से। पहली बात यहाँ ख़त्म। जब निकाह नहीं है तो फिर ज़िना है। इसलिए इससे बचाव के लिए आज मैं जो आपके सामने अमल लाया हूँ, वो आप इबारत नोट कर लें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आप महफूज हो जाएंगे। पहले इबारत नोट कर लें, फिर मैं इसका तरीक़ाकार बताता हूँ। तो इस इबारत को आपने पढ़ना है। इस इबारत के पढ़ने से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप उससे महफूज हो जाएंगे। इस इबारत की एक ख़ासियत ये भी आपको बताता चलो कि हज़रत
जिब्राईल अलैहिस्सलाम का बताया हुआ ये वजीफ़ा है नबी पाक को। जिन्नात शयातीन बड़े से बड़े हैकल किस्म के जिन्नात हों उनसे हिफाजत के लिए है, क्योंकि जो आशिक होते हैं उसको आम वजीफ़ा आम अमल उसके ऊपर कोई असर नहीं करता, क्योंकि वो मरना या मारना वो दोनों पे तुल जाता है। तो उसके लिए ये अमल बहुत ज़बरदस्त है। इसको आपने करना क्या है, इसको 41 मरतबा तेल के ऊपर दम करके मालिश करें, 41 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पिए, 41 मरतबा पानी के ऊपर दम करके घरों के कोनों के छिड़काव करें। जो कपड़े आपने पहनने हों उन कपड़ों के ऊपर भी इसका दम करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको इस किस्म के मसाइल से दो चार नहीं होना पड़ेगा, आप महफूज और मामूर रहेंगे। मज़ीद आपके कोई सवालात हो नीचे दिए गए नंबरों पर आप अपने सवालात भेज सकते हैं। वस्सलाम। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।